वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कि सबसे पहले फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन किसकी, प्लेन की। अब देखो, अब ये हो सकता है किसी को फॉर्मूला ना अप्लाई करना हो, तो मतलब वो ट्रिक अप्लाई कर सकता है। क्या ट्रिक थी वो आप चेक कर लेना, ठीक है ना। मतलब प्लेन की कोई मतलब जैसे प्लेन के आपके पास बहुत सारी इक्वेशन है, ठीक है ना। मतलब आप बुक्स के हिसाब से बात करना चाहते हो या फिर को बहुत सारी टाइप है। अब ये नहीं कि हर चीज़ का रिजल्ट याद करो, तो उसका एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी, वो अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है ना। क्या ट्रिक थी वो आप चेक कर सकते हो, मतलब समरी है जो, ठीक है ना, या फिर किसी भी न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन का कंसेप्ट उठा लेना 3D में या फिर समरी ऑफ 3D, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि क्या ट्रिक अप्लाई की थी। उसके स्पेशल पॉइंट थे या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ से आप बात चेक कर सकते हो। सही है, तो इस तरीके से बस मतलब अगर आपको सेकंड चॉइस बनानी हो तो, मतलब फॉर्मूला ना पुट करना चाहते हो तो तब की बात है ये। सही है, मतलब हम ये कभी नहीं कहेंगे कि मतलब फॉर्मूला मतलब आपको याद रखना ही पड़ेगा। जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, इस टाइप के न्यूमेरिकल में पॉसिबिलिटी हो जाती है, सही है, तो वो यूज कर सकते हैं आप। सही है, तो इस तरीके से बस। अब देखो यहाँ पर क्या है कि प्लेन के 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अब वैसे देखा जाए आपके पास एक ये टाइप भी होती है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 पॉइंट से लिखना जानते हैं हम। मतलब इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना, सिंपली कुछ इस तरीके से। सही है, मतलब फिर इन टू में ए पी क्रॉस ए सी, इस तरीके से यहाँ पर आर वेक्टर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 0 के बराबर। अब वही है, हो सकता है आपको रिजल्ट याद ना हो, फिर क्या करोगे, तो ट्रिक या फिर ये तरीका चूज कर लिया, मतलब जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। हाँ, अगर किसी को ये तरीका भी ना अच्छा लगे फिर वो आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। सही है, तो इस तरीके से बस। इसके बाद क्या है कि जैसे सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख ली, किसकी हेल्प से, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जो भी अच्छा लगे उससे लिख लो। चलो ये पहले लिखा था तो इसलिए इसकी हेल्प से लिख ली, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, जब एक पॉइंट हो पासिंग पॉइंट, तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो x1 ये रहा। सही है, पॉइंट से पता चलता है। फिर b इंटू वाई माइनस वाई वन, सही है। फिर c इंटू जेड माइनस जेड वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन से प्लस आया और कुछ नहीं। इसी तरीके से अब प्लेन पर ये बचे हुए 2 पॉइंट भी हैं, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, तो मतलब प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये जब ये रिजल्ट मिल जाए ना आपको, इसका मतलब है ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, रिजल्ट मिल जाएगा आपको, आंसर आ जाएगा आपका कि इक्वेशन ऑफ प्लेन। सही है, अब बचे हुए 2 पॉइंट और दिए हुए हैं, तो बस कहाँ पर पुट करोगे, प्लेन के जनरल पॉइंट में, मतलब एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, एक बार ये वैल्यू पुट कर दी, एक बार ये। बस इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करो, जिसका नाम दूसरा नाम होता है 23/12। सही है, अब तक आपके पास चॉइस होती है कि मतलब कौन सा पैटर्न सेलेक्ट करो। नॉर्मली हम ए बी सी का पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, या फिर चॉइस है जो भी अच्छा लगे, ए बी सी से जो भी कम्बिनेशन बनाना चाहते हो। सही है, मतलब ये अगर ए बी सी यूज करना चाहते हो तो यहाँ से ए मिल जाएगा, यहाँ से बी, यहाँ से सी। अगर इसी को मान लो कोई बी ए सी यूज करे तो फिर इसी तरीके से ये पैटर्न मतलब चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बस केवल कैलकुलेशन, तो मतलब 23/12 लिखा, फिर उनके वेरिएबल लिख लो, मतलब जो सेकंड है, ठीक है ना, मतलब सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखो। सेकंड वेरिएबल जैसे बी है तो कोफिशिएंट -8 -2 क्यों लिखे यहाँ पर भी, ठीक है। फिर थर्ड वेरिएबल तो मतलब सी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, हमें पता हो ना जी 0 क्यों लिख दिया। उसके बाद केवल कैलकुलेशन, सबसे पहले ए के लिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट सोल्व होता है, ठीक है ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई की, 0 इंटू -8 0 रहेगा। लेकिन याद रखना जब नीचे से ऊपर जाओ माइनस साइन आता है फॉर्मूले की वजह से। फिर इसी तरीके से इन 2 से डिटर्मिनेंट निकल जाएगा बी के लिए, वही नंबरों से डिवाइड कर दो। सही है, एक्चुअल में तो ये रिजल्ट होता है किसी का, कह दो कि किसी कांस्टेंट के बराबर, या फिर कहो कि लैम्डा, सिंपली समझने के लिए, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में तो यहाँ पर आपको ये रिजल्ट थोड़ी ना मिलेगा अगर 23/12 की पूरी बात के बारे में बात कर रही हो तो, अगर डीपली सीखना है तो उसके बारे में। लेकिन ये लैम्डा कहाँ पर चला जाए, किस बात में, ए बी सी होते हैं डायरेक्शन रेशो किसी लाइन के, ठीक है ना। अगर पूरी डेफिनेशन की बात करें तो डायरेक्शन लाइन जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्यों थी, मतलब प्लेन की इक्वेशन में ऐसा क्या हुआ कि जो डायरेक्शन रेशो है वो उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन से मिलते हैं। अब इस पॉइंट का भी प्रूफ बताया था, समरी है जो 3D ज्योमेट्री उसका लास्ट पॉइंट, वहाँ पर इस बात का प्रूफ चेक कर सकते हो आप।
ठीक है। तो इस तरीके से बस यहाँ पर इस बात में मतलब ये लैम्डा कहाँ पर गया कि डायरेक्शन रेशियो में सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने जैसे जो भी फैक्टर कॉमन है जैसे 8 से डिवाइड कर सकते हो, कह दो 8 लैम्डा से करती है। अपनी अपनी चॉइस से समझने का तरीका, ABC की वैल्यू आई पुट कर दो 1 में, आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, कार्टेशियन फॉर्म है इसकी। सही है, कार्टेशियन का मतलब पॉइंटों की हेल्प से सिंपली समझना हो तो सही है। इसको वेक्टर में बनाना हो तो कुछ नहीं, XYZ से तो बन जाएगा R वेक्टर, सिंपली लिखना हो। फिर डॉट किसकी, जो इनके कोफिशिएंट उन्हीं से वेक्टर बना दो, मतलब 2 3 4 से 2 3 4 से। तो कुछ नहीं, एज इट इज नंबर लिखे जो रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर देना आई कैप जे कैप की कैप के साथ, बीच में प्लस का साइन, और जो भी आपके राइट हैंड साइड है जैसे 7 है, ये इसकी वेक्टर इक्वेशन है। बेसिक सोचना केवल, सही है। इसके बाद आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मतलब इस केवल इस वर्ड को जिसने केवल ये वर्ड पढ़ा ना, तब उसके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कम से कम 2 पर तो वो पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा, मिनिमम 2 पर। अब हो सकता है वो 2 से ज़्यादा चीज़ों पर हो। वो कौन सी चीज़ आप देख लो आगे स्टेटमेंट की, प्लेन पर, इस प्लेन पर जो रिक्वायर्ड था, ठीक है ना। विद द लाइन मतलब सिंपल सी बात पता चल गई, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है प्लेन पर भी है लाइन पर भी है, तो बस इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेना। और जो लाइन है उसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो बस आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी। तो जैसे 2 पॉइंट है तो मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो 2 पॉइंटों की हेल्प से, सही है। तो बस ये केवल कैलकुलेशन मतलब एक्स मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। जब 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट होता है। मतलब अगर लिखना चाहो तो कि x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई, ठीक है ना, b, z माइनस z1 बाई सी, कुछ इस तरीके से x1 y1 z1 से तो पहला पॉइंट बन जाएगा। चलो हमने 3 1 5 यूज कर लिया, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और नीचे डायरेक्शन रेशो होते हैं, तो डायरेक्शन रेशो कह दो कि दोनों का डिफरेंस किया हुआ है और कुछ नहीं। मतलब -1 में से मतलब अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, -1 -3 -4। हो सकता कोई इन पॉइंटों में से ये पॉइंट माइनस कर दे, तब भी बात सही, डायरेक्शन रेशो वो भी रहेंगे। वो बात मतलब एक तो आप ये लिखो, एक कोई इसी का किसी का रिजल्ट ये आता हो, तब भी उसकी बात सही है। क्यों, कह दो कि डायरेक्शन रेशो में हमने सेम फैक्टर से डिवाइड कर दिया, किससे, कह दो -1 से कर दिया, तब भी बात आपकी इस बात में ट्रू हो जाएगी। मतलब बेसिक क्लियर होना चाहिए, सही है। अब इसके बाद जो देख लो, अभी यहाँ पर हो सकता है किसी को ये जो -4 और -6 है अच्छे ना लगते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, या फिर -2 से डिवाइड करें, जो मतलब कॉमन हो, सही है। बस इसके बाद एनी पॉइंट ऑन लाइन, हमें ये मेन बात इस न्यूमेरिकल में कि हम लाइन पर तो पॉइंट लिख सकते हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन हो ना तो हम लाइन का पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन जब प्लेन की इक्वेशन हो वहां पर पॉइंट नहीं लिख सकते। ये मेन बात इस न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो बस एनी पॉइंट ऑन लाइन, कुछ नहीं करना, जो रिजल्ट आ रहा है उसको लेमडा के इक्वल मान लो, सही है। ये लेमडा वाली इस चीज का प्रूफ बताया था कि ये लेमडा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें यहाँ पर पैरेलल होती है, सही है। हाँ मतलब डीपली सीखना तो वो आप मतलब प्लेलिस्ट में पहुंच जाना, इसी टाइप के न्यूमेरिकल में आपको पता चल जाएगा, मतलब प्रूफ कि ये क्यों इक्वेट किया आपने। इसके बाद केवल कैलकुलेशन, कुछ नहीं, XYZ से पॉइंट बनना है तो मतलब सबसे पहले इन 2 को इक्वेट कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, तो -4 इंटू लेमडा, ये इस साइड माइनस का उस साइड प्लस का था। कैलकुलेशन इसी तरीके से 2 को इक्वेट करके y, 2 को इक्वेट करके z निकल जाएगा, सही है। अब ये जैसे पहली बात डिस्कस हो चुकी थी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब वो लाइन पर भी है प्लेन पर भी है, और प्लेन पर होने का मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो मतलब जो निकाल ली थी इसमें पुट कर सकते हो आप, मतलब वेक्टर में या फिर कार्टेशियन में, अपनी अपनी चॉइस। जैसे हमने कार्टेशियन में पुट कर दी, कोई बात नहीं, तो लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी केवल कैलकुलेशन करके। लेमडा की वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गया, पुट कर दो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब केवल कंसेप्ट अप्लाई करना, केवल बेसिक मेन है इस न्यूमेरिकल में, केवल और केवल ये पॉइंट है कि सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको कि हम लाइन पर तो पॉइंट निकाल सकते हैं, मतलब जब इक्वेशन दी हुई है, लेकिन जब प्लेन की इक्वेशन हो वहां पर पॉइंट नहीं निकाल सकते। बस ये कैलकुलेशन रहेगी इस तरीके से, सही है। तो अब इसके बाद इसी की इंटरनल चॉइस पे चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं किस तरीके से। केवल स्टेटमेंट को पढ़ो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कब, जब पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स,
दो प्लेन दिए हुए उनकी इंटरसेक्शन से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, उसकी सिंपल सी बात बताई थी। दो प्लेन इक्वेशन को हो सकता किसी को ये अच्छी ना लगती वेक्टर इक्वेशन वाली, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, कर ली। सिंपल सी बात है, कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए आर वेक्टर बनता है एक्स वाई जेड पॉइंट से, प्लेन पर जनरल पॉइंट ये होता है, और मतलब पॉइंट से वेक्टर बनाना तो अब वो बन जाएगा। सही है, पॉइंट से वेक्टर लिखने का सिंपल तरीका कि ये एक्स वाई जेड तो नंबर थे, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर दो आई कैप जे कैप के कैप के साथ सभी को ऐड कर दो, बन गया वेक्टर। फिर दो वेक्टरों की डॉट डॉट करने का तरीका आई कैप मतलब जो कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वन है, तो वन इंटू एक्स लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर वन इंटू वाई अपने अपने वालों मतलब सबसे जे कैप और जे कैप वालों ये भी कह सकते हो। सही है, फिर जेड इंटू वन हो जाएगा और सभी को ऐड करना होता है, ये -1 इस तरीके से। सही है, ये रिजल्ट था कि जब दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से इक्वेशन लिखनी हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाई 1 और पाई 2 का मतलब है क्या, ये पहले वाले की ये दूसरे वाले की। सही है, बस यहाँ पर मेन काम क्या है कि लैम्डा निकालो। सही है, सिर्फ और सिर्फ ये, और इसके बाद जो इस टाइप की कंडीशन होती है ना, ये केवल और केवल आपको लैम्डा की वैल्यू देगी। सिंपल सी बात तो ये है। सही है, तो बस अब देख लो प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है, मतलब यही रिजल्ट है कब, जब लैम्डा की वैल्यू निकाल लो आप। तो इसके बाद कंडीशन क्या है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कौन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब जो रिक्वायर्ड प्लेन है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये अब थोड़ी ज्योमेट्री समझ लो, जैसे रिक्वायर्ड प्लेन ये है, प्लेन तो एक जैसे 2D सरफेस है समझने के हिसाब से। सही है, तो उसके कोई पैरेलल है समझने के हिसाब से, ये चलो पैरेलल है उसके मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, मतलब किसी एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल है। लेकिन जो प्लेन के डायरेक्शन रेशो मिलते हैं वो परपेंडिकुलर लाइन से मिलते हैं। तो अब बताओ इन दो लाइनों में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाली बात बताई थी, याद रखने का तरीका कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 होगी। तो अब ये बात आपको डायरेक्ट समझ में आ रही होगी कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 होगी, तो मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशो चाहिए, मतलब प्लेन के भी। प्लेन के तो जैसे डायरेक्ट ABC की वैल्यू निकाल ली थी। सही है, या फिर जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो मतलब इसको थोड़ा सा चेंज क्यों किया, इस न्यूमेरिकल में इसको थोड़ा चेंज कर लो, मतलब इसको जो x का मतलब इसको सिंपली समझना हो ना, प्लेन की इक्वेशन का ये रिजल्ट होता है ax + by + cz, राइट हैंड साइड में d लिखो या फिर लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब ये रिजल्ट क्यों आया, प्रूफ चेक करना इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वो भी चेक कर सकता है प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है, मतलब ये फॉर्म क्यों होती है। अब ये समझ में आ रहा है आपको, a×x + b×y + c×z और प्लस मतलब ये d का काम करते हैं, कांस्टेंट का काम कर देगा। सही है, मतलब इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, सिंपली x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, और ये उस परपेंडिकुलर लाइन के। इतनी बात सही है। और डायरेक्शन रेशो मतलब x एक्सिस के भी चाहिए। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ x एक्सिस के ये होते हैं 1 0 0। हाँ क्यों होते हैं, मतलब इस चीज़ का प्रूफ चेक करना हो तो फिर आपको प्ले लिस्ट में चेक कर लेना आप, 3D ज्योमेट्री में इसी टाइप के न्यूमेरिकल में ये बात आपको समझ में आ जाएगी। हम डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट से मतलब रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बस यहाँ पर दोनों डायरेक्शन रेशो आ चुके हैं, उस परपेंडिकुलर लाइन के भी और इस एक्स एक्सिस के भी। सही है, और इसके बाद वो चीज़ अप्लाई कर लो कि मतलब परपेंडिकुलर में मतलब डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 होगी, तो ये 0 क्यों लिखा। अब मल्टीप्लाई डायरेक्शन रेशो, तो अब देखो 1 + 2 लैम्डा अपनी अपनी एक्सिस पर, तो 1 की तो यहाँ पर हो जाएगी। फिर यहाँ पर दो टर्म हो रहे हैं, मतलब 0 × दिस, लिखा ना लिखा एक बात है, फिर 0 × दिस सभी को ऐड कर देना। ये कैलकुलेशन लैम्डा आ चुका है, पुट कर दो रिजल्ट आ जाएगा आपका। इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, न्यूमेरिकल आपके भी कुछ इस तरीके से। हेंस फाइंड द डिस्टेंस प्लेन का, ठीक है ना, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। ठीक है ना, एक्स एक्सिस से प्लेन का डिस्टेंस निकालो। मतलब दो पार्ट है यहाँ पर समझने के लिए, तो देखो किस तरीके से। तो अब जैसे सबसे पहले ये तो कैलकुलेशन थी, मतलब लैम्डा वैल्यू पुट करी, सिंपली थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जितना आप कर सकते हो। जैसे सबसे पहले 2 LCM ले लिया, 2 को 0 × 2 0 हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन है, ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब ये सेकंड कंसेप्ट कि डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन निकालना, लेकिन कहाँ से, एक्स एक्सिस से। सही है, अभी यहाँ पर मेन बात क्या है, जैसे ये तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका आपको बता था, मतलब अब देखो एक कंसेप्ट था कि डिस्टेंस निकालना किसी प्लेन का किसी पॉइंट से,
उसका रिजल्ट याद रखने का तरीका क्या बताया था? अगर याद रखने का तरीका पता हो तो कुछ इस तरीके से कि जैसे प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन ये होती है x प्लस बी वाई प्लस सी जेड। सही है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ याद रखने का तरीका क्या कि प्लेन में जो जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड से, तो मतलब वही पॉइंट पुट कर दो आप, मतलब x1 y1 z1 बना दो। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है। हम यहाँ सिंपली समझना, जैसे कोई प्लेन है और उसका किसी समझ लो किसी पॉइंट से का डिस्टेंस, यहाँ पर एक बात ये भी थी कि केवल और केवल आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। देखो ये डीपली है, मतलब कोई अगर मतलब डीपली सीखना चाहता हो वो इसी कंसेप्ट में पहुंच जाना। जो प्लेलिस्ट है 3D ज्योमेट्री की, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम एनी पॉइंट, वहाँ पर केवल और केवल आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है ना। दूसरी मतलब वो डीपली सीखना तो वहाँ पर चेक कर लेना आप। सही है, तो इस तरीके से ये केवल और केवल याद रखने का तरीका है। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब जो ये पॉइंट है प्लेन पर है तब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये बात नहीं यहाँ पर, सिर्फ याद रखने का तरीका। ठीक है, लेकिन इस तरीके में एक कमी थी कि जो कांस्टेंट टर्म है ना वो लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। तो जैसे इस राइट हैंड साइड +6 है तो लेफ्ट हैंड साइड -c का काम, या फिर एक्चुअल में तो ये होता है फॉर्मूला। सही है, या फिर हो सकता कोई डी के हिसाब से बात करना चाहिए, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन की जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है। सही है, तो मतलब इस तरीके से इसमें इस फॉर्मूले में कमी है, मतलब याद रखने के तरीके में, और वो कमी है कि कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए तब बात करनी है। और नीचे डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंटों का करते चले जाओ और ऐड करते चले जाओ, सभी का स्क्वायर ऐड करते चले जाओ, कैलकुलेशन है। सही, यहाँ पर x तो है नहीं, मतलब उसका तो स्क्वायर किया ना किया यहाँ पर बात एक है, केवल कैलकुलेशन। यहाँ पर ऊपर -6 क्यों है? अब मेन बात यहाँ पर क्या कि जो डिस्टेंस निकालना रिक्वायर्ड प्लेन का, इतनी बात सही, लेकिन कहाँ से? x एक्सिस। और यहाँ पर कमी पता है क्या? वो कमी है ये कि x एक्सिस का पॉइंट हमने ये मानना है। सही है, लेकिन x एक्सिस पर तो जनरल पॉइंट ये होता है, हमें पता होना चाहिए। अगर ये ले लिया तो इससे आंसर नहीं निकलेगा। सही है, मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशो थे ना एक्स एक्सिस के, एक तरीके से कह दो वही पॉइंट मान लिया। इस तरीके से यहाँ पर एक कमी है। ठीक है ना, कमी सिर्फ पता होना चाहिए आपको, हर चीज़ डीपली अगर सीखी हो तो। सही है, तो मतलब अगर हम एक्चुअल में तो जो एक्स एक्सिस है उस पर कोई भी पॉइंट इस टाइप का होता है, कह दो एक्स एक्सिस की खास बात y0 z0, सिंपल सी बात है। सही है, तो इस तरीके से पॉइंट को मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर पॉइंट ये इस तरीके का लेके चलेंगे ताकि आंसर निकल जाए। यहाँ पर मतलब a × x रहा तो आंसर में x नजर आएगा, फिर वो चीज़ें मतलब इस टाइप से नहीं न्यूमेरिकल में आंसर लिखना होता, ये डीपली के हिसाब से। सही है, मतलब +2 क्लास में कुछ कमी भी होती है, वो जैसे एक टाइप से ये कह सकते हो आप कि सिर्फ यही पॉइंट क्यों मानना, ये क्यों नहीं, एक्चुअल में तो ये पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर। सही है, तो इस तरीके से, और इस तरीके से इस न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन रहेगी। हाँ, यहाँ पर हो सकता है किसी को जो ये कंसेप्ट है कि डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम पॉइंट, हो सकता मतलब कोई किसी को ये फॉर्मूला भी याद ना हो, मतलब याद रखने जो ट्रिक बताई थी, तो फिर वहाँ पर भी सेकंड चॉइस डिस्कस हुई थी। प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो 3D ज्योमेट्री में जो ये कंसेप्ट है, एक सेकंड चॉइस के बारे में बात हुई थी। ठीक है, मतलब जिसको या फिर कह दो फॉर्मूला याद ना रखना हो तो वो वहाँ से चेक कर लेना आप। सही है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी, इसी तरीके से हम बचे हुए न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।